नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल है कि भारत में क्या मर्द होना एक क्राइम हो चुका है? क्योंकि रीसेंट जिस तरीके के वीडियोस वायरल हुए हैं वो एक बार तो सोचने पे मजबूर करते हैं। जैसे कि एक वीडियो था जिसमें एक एडवोकेट लेडी एक इंडिविजुअल की गिरबान पकड़े हुए है और बहुत बुरे तरीके से एक ट्रीटमेंट चल रहा था वहां पर। इसी तरीके से 2-3 साल पहले का एक वीडियो है जब लखनऊ में एक लेडी रोड क्रॉस कर रही थी और वो रोड क्रॉस करते टाइम पे देखा जाए तो ट्रैफिक के बीच में धीरे धीरे करते वो क्रॉस कर रही थी। कभी ट्रक जा रहा था, कभी बाइक जा रही थी। दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं सिग्नल को ध्यान ना रखते हुए रोड क्रॉस कर रही थी और उसी दरमियान एक कैब के सामने वो लड़की खड़ी हो जाती है रोड के बीचों बीच। और फिर उसके बाद में क्या, कैब वाले ड्राइवर को वो रोड पे घसीट के लेके आती है गेट खोल करके और उसके थप्पड़ पे थप्पड़ मारती रहती है। और वो लड़का जो था कैब ड्राइवर, वो वहां पर यूं चुपचाप, मतलब यूं एकदम स्तब्ध कि भाई कुछ भी अगर मैंने गड़बड़ कर दिया तो ये लड़की मेरे खिलाफ में केस कर देगी, पता नहीं मेरा क्या होगा। तो ऐसे में उसने पिटाई खाते खाते ये भी बोला कि भाई अगर तू लड़का होता तो मैं तेरे को बताता कि तू क्या कर रहा है, बाकी तू लड़की है इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ये जो सीन है ना, ये कहीं ना कहीं आंखें खोलने वाले हैं। क्योंकि आज के टाइम पर हमारे देश में आप उठा करके देखो कि फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा लॉज हमारे पास अवेलेबल हैं, बट क्या मेल्स के लिए वही प्रोटेक्शन अवेलेबल है? क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस ये फीमेल्स के लिए तो पहले से चलता आ रहा था और ये वाकई में गलत है। इस चीज को कोई भी प्रेज नहीं करेगा, कोई भी प्रमोट नहीं करेगा, बट उसका काउंटर एक्ट अगर कहीं पे होता दिखे तो क्या यहां पर हम जेंडर पैरिटी को प्रॉपर्ली टैकल कर पा रहे हैं? क्या हमारे देश में जितने भी आज के टाइम पे रेप केसेस रजिस्टर हो रहे हैं वो एकदम सही है? क्या यहां पर जो दो इंडिविजुअल जो कि एडल्ट हैं, बहुत सोच समझ करके लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, वो एक दूसरे से अगर अलग होते हैं तो लड़की केस कर देती है कि लड़के ने मेरे को झांसे में डाला? क्या ये पॉसिबल है? इसके अलावा हमें यह देखना होगा कि आज के टाइम पर जो मेल सुसाइड है उसका एक बहुत बड़ा कारण शादियां बन चुकी है। तो ऐसे में ये वीडियो आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका स्टार्ट क्या कहता है, क्या यहां पर कोई प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव शील्ड है लड़कों के लिए या पुरुषों के लिए, जानेंगे पूरा डिटेल में। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। नंबर 2, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज पीडब्ल्यू एंड की तरफ से रन कराया जा रहा है, जिसमें संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी, टाइटन 2026 इंग्लिश, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी, ये रन कराए जा रहे हैं, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जीएस और सीसैट दोनों, डेली प्रैक्टिस होगी, एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग, और आपको ई बुक्स भी दे दी जाएंगी जिससे कि आप अपनी स्टडी खुद से कर सकें। तो यहां पर आप देखिए, 6 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कॉलेज रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही। यह मामला क्या था यहां पर? एक सिंपल कि भाई शादी के लिए एंगेजमेंट हो गई, एंगेजमेंट को लेकर के ये था कि चलो ठीक है शादी होगी तो लड़की और लड़के के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप सेटल होगी। ऐसी परिस्थितियों में लड़का फिर बाद में शादी करने के लिए मना कर देता है, लड़की पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर के केस कर देती है, ये बोलती है कि इस बंदे ने मेरा सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया है। तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा बहुत बारीकी से इस बात के ऊपर गौर करता हुआ दिखाई पड़ा कि बात सही है आपकी कि आपके साथ जो हुआ वो ठीक तो नहीं है, बट हमें यहां पर यह देखना होगा कि पहली बात तो कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप था वहां पर कोई माइनर था क्या? कोई 18 से कम उम्र का था? नहीं ना। तो आपने जो किया वो सोच समझ करके किया। उसके बाद की जो चीजें हैं हम पूरे पक्ष को सुनकर के डिसाइड करेंगे। तो ये वीडियो पर आप लोगों का बहुत प्यार मिला, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बट द पॉइंट इज, बीबीसी ने भी एक बार ये कहा था कि इंडिया में अभी रेप केसेस बहुत ज्यादा फॉल्स क्लेम हो रहे हैं। इसके पीछे देखो कि 2012 का जो निर्भया इंसिडेंट दिल्ली में हुआ था वो वाकई में बहुत हीनियस क्राइम था। उसमें जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है वो मिलनी चाहिए जो भी क्रिमिनल्स हैं, या मिली है, मिल भी गई उन लोगों को, आपको पता है वैसे। सो द पॉइंट इज, उसके बाद में रेप केसेस रजिस्टर होना हमारे देश में बहुत ज्यादा हाई हो गए और 2013-14 में, एक साल बाद में ही एक सर्वे से यह पता पड़ा कि जितने केसेस रजिस्टर हुए थे उसमें जो पुरुष हैं उनसे पैसा निकलवाने के लिए केस रजिस्टर कराए गए और उसकी संख्या ज्यादा भी नहीं तो 50% से ज्यादा फर्जी केस थे। यह चीज तो बीबीसी ने भी हाईलाइट की है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आज हमारे देश में मेन जो सुसाइड कर रहे हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण निकल के आ रहा है शादी। और उसके चलते आज आप नोटिस करेंगे कि 2022 में 4237 लोगों ने ये सुसाइड की है, जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि हाईएस्ट नंबर आपके महाराष्ट्र में दिखे हैं। इसके अलावा यूपी, एमपी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, हर जगह पे ये केसेस राइज हो रहे हैं। बट यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कमेंट आता है कि भाई पुरुष वर्ग बड़ी जल्दी थक गया, महिलाओं ने तो कई सदियों से दुख झेला है। यह बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
पर क्या एक आंख के बदले आंख लेना सही है क्या? अगर पुरुषों ने पास्ट में गलत किया महिलाओं के साथ में, जैसे कि सती प्रथा, डॉवरी के नाम पर, कभी डोमेस्टिक वायलेंस का इशू आ गया, बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको टैकल करने के लिए जो लॉज बने हैं, क्या वहां पर पुरुषों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि नहीं? हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम जेंडर पैरिटी की बात करते हैं, तो क्या यहां पर केवल बदले की भावना से ही कानून कंटिन्यू होने चाहिए या प्रॉपर बैलेंस बनना चाहिए? एक केस और मैं बताता हूं आपको, साकेत कोर्ट का केस है। उसमें दो इंडिविजुअल्स, लड़का और लड़की, ठीक है, दोनों के दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। शादी के बारे में एग्रीमेंट था कि हाँ शादी कर लेंगे, बट दोनों ने डिसाइड किया, लड़के ने बोल दिया कि देख मैं शादी नहीं कर पाऊंगा तो अपन सेपरेट हो जाते हैं, बट स्टिल उन्होंने रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया लगभग 8 साल। 8 साल बाद में लड़की कोर्ट जाती है, बोलती है कि लड़के ने मेरे को फेक प्रोमिस करके और मेरा सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया है, तो इसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। अल्टीमेटली कोर्ट ने 2.5 लाख रुपए का जुर्माना, 7 साल की सजा दे दी। अब यहां पर एक बार देखा जाए तो 8 साल की लिव इन रिलेशनशिप के बाद में आप केस करने जा रहे हो। अरे भाई 1 साल 6 महीने के अंदर ही पता पड़ जाता है कि मेरा कोई यूज कर रहा है या फिर मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ये जो चीजें हैं ना, बड़ी बायसनेस में देखने को मिलती है। तभी तो यहां पर पॉइंट ये निकलता है कि विक्टिम केवल महिला हो सकती है, पुरुष नहीं हो सकते क्या? वहीं पर एक महिला अब्यूज करे तो यूं कहा जाए कि कोई बात नहीं है, इग्नोर कर, वो महिला है, पर एक मेल अगर अब्यूज कर दे तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ये हम समझ सकते हैं। आज आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों पर रेप चार्जेस इसलिए लगाती हैं या फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के चार्जेस इसलिए लगाती हैं कि भाई वो पैसा निकलवाना चाहती है। इसके चलते जो जेन्युइन केसेस है ना, वो भी डाइल्यूट हो जाते हैं। ये बड़ी गड़बड़ चीज होती चली जाती है विद द टाइम। फिर मैंने देखा कि चलो एक बार फॉल्स डाउरी केसेस के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इतने में 3 घंटे पहले की एक रिपोर्ट मेरे पास में आई है कि पुणे में एक फॉल्स डाउरी केस में पूरी फैमिली फंसी हुई थी, उनको अकीट किया, मतलब छोड़ा गया है। अब आप सोचो, मेंस राइट एनजीओ जो है वो एक्टिवली काम कर रहा है, जिसका नाम है सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन। इसके अलावा 3 हफ्ते पहले की न्यूज ये निकल के आई फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, आप यहां पर देख सकते हो, यूपी मैन जो है उसने पॉइजन कंज्यूम किया क्योंकि उसके खिलाफ में फॉल्स डाउरी केस चल रहा है। इसके अलावा 2024 27 दिसंबर का, ये तो मैंने ये जस्ट डाली थी, मैंने कहा ढूंढे तो सही क्या कुछ चल रहा है क्या। ये फ्लैशबैक एकदम से सामने निकल के आया कि अभी लेटेस्ट क्या हो रहा है। तो ये चीजें है ना, ये बड़ी कंसर्निंग है, ये इतने हल्के में ली जाने वाली नहीं है। अगर हम यहां पर कहते हैं ना कि कैरेक्टर को चेक करना है, अब्राहम लिंकन का कोट याद आ रहा है मुझे कि अगर आपको किसी का कैरेक्टर चेक करना है तो उसको आप पावर दे दो। तो क्या आप इस तरीके से कैरेक्टर शो करोगे जब आपके हाथ में पावर आ रही है, जब आपकी बात सुनी जा रही है? सुनी जा रही है इसका मतलब हर किसी को आप लपेटे में लेकर के आप एलिगेशन लगा दोगे। अब पॉइंट ये बनता है कि क्या लड़कों के पास में कुछ अपनी प्रोटेक्शन के लिए है कि नहीं कानूनन तौर पे? तो देखो, डिफेमेशन का एक मैकेनिज्म है, मानहानि का आपके पास में एक मैकेनिज्म रहता है, जो कि आईपीसी की सेक्शन 499 में है, जहां पर लड़का जो है, अगर उसके पास में स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि वो जो लड़की है या महिला है उसके द्वारा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, तो उसके लिए आपके पास ठोस सबूत है, तो आप केस कर सकते हैं। और उसमें सजा खींच करके 2 साल, मैं बोल रहा हूं खींच करके 2 साल। और वहीं पर उल्टा अगर हो जाए और लड़के ने अगर लड़की के साथ में कुछ गलत हरकत कर दी तो सीधा 3 साल की सजा, मतलब आपकी जिंदगी बर्बाद। तो कौन सी जेंडर पैरिटी, कौन सी जेंडर न्यूट्रलिटी की हम यहां पर बात कर रहे हैं? महिलाएं पीड़ित रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट सच बात यह है कि आज के समय में जिस तरीके के झूठे केसेस लगातार बनते चले जा रहे हैं, उसके चलते बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती हुई दिखाई पड़ रही है। डाउरी केसेस 30% के लगभग गलत आने लगे। अब आप सोचो, अब पुरुषों को यहां पर न्याय मिलनी चाहिए या फिर अभी भी उनको भुगतान ही करने की जरूरत है? प्लीज कमेंट करके तो जरूर बता देना आप। बाकी जो मेन मामला है वो ये कि न्याय की बात हर कोई करता है, पर न्याय क्या मिलता है? नहीं मिल रहा। ये एक कहीं ना कहीं दिखाई भी पड़ रहा है। आजकल कोर्ट थोड़ा सा अलर्ट हो रहे हैं, यहां पर लॉज में भी एक ग्रेट रिव्यू की जरूरत है। कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को भी इस पर अटेंशन देने की जरूरत है, पॉलिटिशियंस को भी ध्यान देने की जरूरत है। बट यस, यहां पर हम यह कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि महिलाओं ने तो सदियों से यह प्रताड़ना झेली है, तो पुरुषों का इतना जल्दी कैसे दम घुटने लग गया। कहीं ना कहीं इस पर आप अपनी राय जो है वो जरूर कमेंट में शेयर करें कि इस पर आपका क्या सोचना है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।